हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज उदय कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई जो है पूरी हो चुकी है और कभी भी जो डिसीजन है वो आ सकता है। होप आज ही आ जाए। देखते हैं कल क्या क्या हुआ डिटेल में। दोस्तों, एक एक अपडेट बताऊंगा और आपको इसे क्लियर हो जाएगा कि क्या डिसीजन किसे पक्ष में आ सकता है। और देखिए, ये हम नीट काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। जो पीजी काउंसलिंग में जो लागू होगा वो यूजी में भी लागू होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जल्द ही इस मामले पर निर्णय सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट। देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी 29 जुलाई के फैसले को चुनौती देने याचिका पर सुनवाई के दौरान काउंसलिंग पर रोक हटाने का आदेश सुरक्षित रखा है, जिसमें नीट प्रवेश के लिए ईडब्ल्यू श्रेणी के लिए 3% आरक्षण प्रदान किया गया। आदेश सुरक्षित करने से ठीक पहले बेंच ने कहा, हम ऐसी स्थिति में है जहां राष्ट्र हित में काउंसलिंग शुरू होनी चाहिए। किस हित में? राष्ट्र हित में काउंसलिंग शुरू होनी चाहिए। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान लिया है, बोल दिया कि अब काउंसलिंग जल्दी शुरू होना चाहिए राष्ट्र हित में। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बेंच ने रेजिडेंस डॉक्टर की नीति पीजी सीटों के लिए काउंसलिंग की मांग की वास्तविक करार दिया। ये एकदम बोला जी सही, वास्तविक है। ठीक है, पीठ ने केंद्र के अनुरोध पर सकारात्मक रूप से विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की है। अब देखिए क्या क्या हुआ। एसी तुषार मेहता ने कहा, ईडब्ल्यूएस का नियम जनवरी 2019 में अस्तित्व में आया। याचिकाकर्ता इसे चुनौती देने के लिए तब आए जब काउंसलिंग शुरू होने वाली थी। जब 2019 में ये आया था तो ये कहाँ थे? इनको पहले आ जाना चाहिए था कोर्ट में। ठीक है ना। याचिकाकर्ता जो है, ऐसे में काफी देर हो चुकी है। एसजी ने कहा कि काउंसलिंग में देरी होने पर डॉक्टरों की कमी रहेगी और कोविड की तीसरी लहर भी लगभग आ चुकी है। ठीक है ना। अब देखिए, अब एसजी ने कहा कि मेडिकल के पाठ्यक्रम संबंधित होते हैं। अगर इसे स्टेज पर कोई भी बदलाव किया गया तो उसे और ज्यादा देरी होगी। हम नीट की काउंसलिंग को लेकर चिंतित है। अब देखिए, अब जो लग रहा है अगर कोई बदलाव नहीं होगा, जो ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना है वो मिलेगा। ठीक है ना। अब बदलाव के चांसेस बहुत कम है। देखिए, एसजी तुषार मेहता ने बेंच से कहा कि सुपर स्पेशलिस्ट में कोई आरक्षण नहीं हो सकता। नीट पीजी सुपर स्पेशलिस्ट से लेना देना नहीं है। जो नीट पीजी है वो सुपर स्पेशलिस्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। अनुच्छेद 15(5) ने यूजी और पीजी के बीच अंतर नहीं किया गया है। जो अनुच्छेद 15 है, यूजी और पीजी के बीच कोई अंतर नहीं है। सुपर स्पेशलिस्ट वो होता है जब हम डीएम कोर्स करते हैं। मतलब आपको पता होगा, जब हम एमबीबीएस करते हैं उसके बाद हम पीजी करते हैं, फिर उसके बाद जो जीएम होता है वो जो है सुपर स्पेशलिस्ट की कोर्स कहलाता है। और इस यहाँ पे क्लियर बोला गया यूजी और पीजी में के बीच कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना। गौरतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक आदेश में कहा था कि सुपर स्पेशलिस्ट कोर्सेज में आरक्षण नहीं हो सकता। मतलब जो डीएम वाली कोर्स है, उस सुपर स्पेशलिटी वाले जो कोर्स है उसमें आरक्षण नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि यूजी और पीजी ये क्या सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स नहीं, इसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए, एसजी ने कहा यह ओबीसी क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के बीच तुलना के साथ एक समान निष्कर्ष के आधार पर है। उन्होंने कहा कि अगर परिवार की 3 सदस्य कमाने वाले हैं और वह 3-3 लाख सालाना कमाते हैं तो कुल आय कितने हो गई? 9 लाख हो गई। ऐसे में वह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आएंगे। समझ गए ना। क्योंकि 8 लाख सीमा है और 3-3 लाख 3 आदमी कमा रहा है तो 9 लाख हो गया, तो वो ईडब्ल्यूएस में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, पुराना है ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का प्रावधान। ये कोई नया नहीं है जो अभी 2021 में निकल के आ गया है या 2020 में निकल के आ गया है। ये जो प्रावधान है पुराना है। जी तुषार मेहता ने कहा कि जनवरी 2019 से 27% ओबीसी 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में इसे के तहत एडमिशन हो रहे हैं। जो केंद्रीय के विश्वविद्यालय है उसमें इसी के तहत एडमिशन हो रहा है। तो नीट में क्यों नहीं होगा? बात यह है, अगर और सारे जगह हो रहे हैं तो नीट में क्यों नहीं होगा? यूपीएससी के एग्जाम इसी आरक्षण के आधार पे हो रहे हैं। यूपीएससी जो है, जिसे डीएम कलेक्टर सारे जो बनते हैं वो इस पे हो रहा है। ठीक है ना। फिर नीट पीजी में इससे लागू क्यों नहीं किया जाए? अब नीट पीजी में क्यों नहीं लागू हो भाई, जब हर जगह हो रहा है तो? अब देखिए, इसका कोई औचित्य नहीं बचता। ये तो भेदभावपूर्ण होगा। अगर भाई आप देखिए, यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है, अगर यूपीएससी में हो रहा है, अलग जो सेंट्रल के यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ये लागू हो रहा है, तो नीट में क्यों नहीं होगा? अगर इसमें नहीं होगा तो भेदभाव हो जाएगा। तो ज्यादातर ये दिख रहा है कि ओबीसी के फेवर में
ही डिसीजन आता हुआ दिख रहा है। ये देखिए आप, अब देखिए याचिकाकर्ताओं की दलील के बाद एसजी तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गेम के बीच में नियम बदले गए, ये दलील गलत है। आरक्षण पहली बार नहीं दिया जा रहा है। 2006 से केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण का प्रावधान है। 2006 में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया था। अभी भी स्टेट, उत्तर प्रदेश, बिहार, बहुत सारे स्टेट 27% आरक्षण देते हैं, ठीक है, ओबीसी को। तो अगर सारे स्टेट दे रहे हैं 2006 से आरक्षण का प्रावधान है, तो EIQ में क्यों नहीं, ठीक है ना। अब देखिए, वकील दुष्यंत दुबे ने कहा नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द से जल्द शुरू करानी चाहिए, क्योंकि तीसरे वर्ष रेजिडेंट डॉक्टर 4 महीने में पास होने वाले हैं। ऐसे में 33% रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी आ सकती है, ठीक है। ये फोडा के वकील जो दुष्यंत दुबे हैं, वो भी शामिल हुए थे, और उन्होंने कहा हर साल मेडिकल पीजी के लिए 45,000 डॉक्टर शामिल होते हैं, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के कारण परीक्षा देरी से हुई। अभी केवल दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए रेजिडेंट डॉक्टर काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले वर्ष के छात्रों में अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। देखिए, ठीक है। वकील आनंद ग्रोवर ने कहा अगर इनकम टैक्स की 5 लाख की लिमिट को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो 80% से ज्यादा लोग इसके दायरे में आ जाएंगे। ऐसे में अगर 5 लाख की आय को क्राइटेरिया को अपनाया जाता है तो अधिकतर लोग इसमें शामिल होंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण को चुनौती देने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि स्नातकोत्तर प्रवेश की पूरी तरह से योग्यता आधारित होनी चाहिए और आरक्षण न्यूनतम होना चाहिए। दीवान अपोज कर रहे हैं। दीवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला था सुपर स्पेशलिटी में आरक्षण नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। आप डॉक्टर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था, आपको पता है, मामला कोर्ट तक पहुंचा है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको पूरा अपडेट मिल गया है, और ये कभी भी इसका जो है सुप्रीम कोर्ट पीसी में डिसीजन दे सकता है। तो बने रहिए, और कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं फ्री हेल्प प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको पता है। मेरे पास जब भी जितना टाइम होता है मैं ये करता हूँ, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।